गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। कल का जो क्लास था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था। आज जो क्लास होने वाला है और बेहतरीन क्लास होने वाला है आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर का कुल मूल्य आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1,45,785 रुपया। 1,45,785 रुपया दिया हुआ है 5 लॉकेट और 8 जंजीर का। लेकिन आपको निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है 15 लॉकेट और 24 जंजीर का कुल मूल्य कितना है। अब बताइए, 5 लॉकेट और 8 जंजीर को हम क्या कर सकते हैं? यदि हम इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना कीजिएगा तो ये 15 लॉकेट हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 24 जंजीर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा हम डिटेल में आपको फिर से समझाते हैं। प्रश्न पहले लिखिए, 5 लॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है अब प्लस 8 जंजीर दिया हुआ है। इसका कुल मूल्य आपको कितना दिया हुआ है? 1,45,785 रुपया दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है? इसको 15 लॉकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी प्रश्न में इधर भी 3 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दोनों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रश्न कर रहा था वही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 लॉकेट प्लस 8 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो 24 जंजीर हो जाएगा। यही तो आपको प्रश्न में पूछ रहा था। 15 लॉकेट और 24 जंजीर का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? आप 3 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल गुना कीजिए। 1,45,785 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 4,37,355 रुपया हो गया। कितना आंसर आ गया? 4,37,355 रुपया। क्या किए? डायरेक्ट हम 3 से गुना कर दिए। इस प्रश्न को इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था, आपको समझाने के लिए लिखे। आपको यहाँ पर ही पता चल गया क्या करना था, 3 से गुना करना था। यदि 3 से यहाँ गुना किए तो इसमें भी डायरेक्ट 3 से गुना करते तो हमारा आंसर आ जाता 4,37,355 रुपया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक टैंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाता है। एक टैंकी जो है आपका 12 बाल्टी पानी से पूरा फुल हो जाता है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता यहाँ पे 13.5 लीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है निकालने के लिए आपको इस टैंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। कितनी बाल्टी की आवश्यकता है? चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। एक टैंकी जो है 12 बाल्टी पानी से भर जाता है और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितना है? 13.5। लेकिन आपको निकालने के लिए कह रहा है इस टैंकी को 9 लीटर क्षमता वाले कितने बाल्टी लगेगा? x बाल्टी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम x से गुना कर दिए। अब इसको 3 से कैंसिल कीजिए, फिर ये 3 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x का मान क्या आ गया? 4 गुने 4.5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? टोटल आ जाएगा आपका 18.0 आएगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना? 18 निकल गया। क्या किए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। 12 बाल्टियों के पानी से एक टैंकी भर जाता है और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। तो आपको बोल रहा है एक टैंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से, x बाल्टियों से भरा जा सकता है। तो 9 गुना x कर दिए। अब 9 से हम कैंसिल कर दिए यहाँ पे, तो टोटल x का मान कितना? 18 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 18 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम आपको प्रश्न के किसी भी प्रश्न में बताए होंगे आपको ऐसा क्वेश्चन
क्योंकि आपको कभी भी शेष भाग निकालना पड़ता है किसी भी चीज का। यदि हम बोलें 2/4 भाग आप यूज किए हैं, कितना भाग आपका बचा हुआ है, तो शेष भाग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, हमेशा 1 में माइनस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया है संदीप ने 100 पृष्ठ वाली टिन कॉपी पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। तो अभी संदीप ने कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा है। अब बताइए, आपको यदि हम शेष भाग निकालने के लिए कहें शेष भाग, तो क्या कीजिएगा, 1 में माइनस कर दीजिएगा 4/5 भाग। 4/5 भाग यूज किया है, कितना भाग बचा हुआ है, तो टोटल 1 भाग होता है। 1 में 4/5 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 1/5 भाग बच जाएगा। 1/5 भाग क्या बचा हुआ है अभी आपका। तो आपको पूछ रहा है संदीप ने कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा, कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा, निकालने के लिए क्या कीजिएगा, टोटल कितना है आपको 100 पृष्ठ का है और इसमें 1/5 भाग आपको बचा हुआ ही है, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 20। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना, पृष्ठ 20 आ जाएगा। यानी कि 20 पृष्ठ अभी नहीं पढ़ा है वो। आपको कहने का मतलब है हमारा, यदि 100 पृष्ठ का कॉपी है, उसमें 4/5 भाग पढ़े हैं, तो कितना भाग नहीं पढ़े हैं निकालने के लिए 1 में माइनस कर दिए 4/5। इसका मतलब 1/5 भाग अभी हम नहीं पढ़े हैं। तो 1/5 भाग नहीं पढ़े हैं, टोटल 100 है, 100 को 1/5 से गुना कर दीजिएगा, टोटल कितना पेज आ जाएगा, 20। इस प्रश्न का आंसर आपका 20 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले शेष भाग निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है 4/9 भाग भरने में 1 मिनट का समय लग रहा है। 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लग रहा है। तो यदि हम आपसे पूछें 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 1 भाग भरने में, तो क्या कीजिएगा, 1/4/9 होगा, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 9/4। आपका कितना हो जाएगा, 9/4 मिनट का समय लगेगा। 1 भाग भरने में 9/4 मिनट का समय लग रहा है, तो आपको शेष भाग निकालना है। शेष आपको निकालने के लिए पता है, शेष हम लोग कैसे निकालते थे। शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल 1 में 4/9 भाग यूज किए हैं हम, तो 4/9 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 5/9। शेष भाग आपको कितना 5/9। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, टोटल कितना है यहाँ पे 9/4 गुने शेष भाग आपका 5/9 है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका 5/4 इस प्रश्न का आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, 5/4 मिनट का समय लगेगा। कैसे, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 9/4। क्या किए, 1/4/9 कर दिए, ये पलट जाएगा तो 9/4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन बोल रहा शेष भाग भरने के लिए, तो शेष भाग आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। शेष निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1 में माइनस कीजिएगा 4/9, तो आपका शेष कितना निकल गया 5/9। तो वही बोल रहा शेष भाग को भरने में कितना समय का लगेगा, तो शेष भाग कितना निकला है आपका 5/9 और 1 भाग भरने में कितना समय लग रहा है 9/4 को गुना कर दिए तो आपका आंसर आ गया 5/4 मिनट का समय लगेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को, टोटल कितना गाय है उसको, n गाय है कि झुंड को अपने 4 पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधा गाय, दूसरे पुत्र को पूरा झुंड की 1/4 गाय तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 भाग
गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती है तो n का मान आपको निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना पुत्र है उसके पास, टोटल 4 पुत्र है। तो चारों पुत्र को हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं कितना कितना मिला। टोटल कितना गाय मिला है, चारों मिलाकर टोटल कितना n गाय है, चारों मिलाकर टोटल n गाय है। लेकिन एक किसान जो है अपनी n गाय के झुंड को अपने 4 पुत्र में किस प्रकार बांट रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय, पहले पुत्र को जो है पूरा झुंड का आधी गाय मतलब n/2, टोटल का आधा, टोटल कितना n गाय है, n का आधा। उस देख लीजिए यहां पे पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहां पे ध्यान दीजिए, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4, दूसरा पुत्र को पूरा झुंड का 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 गाय। तीसरे पुत्र को, अब तीसरा पुत्र का हम लोग निकाल रहे हैं पूरे झुंड की 1/5 गाय मतलब n/5 तीसरा हो गया। अब चौथे पुत्र को 7 गाय मिलता है, चौथा को 7 गाय मिलता है और सब मिलाकर कितना हो गया n गाय, टोटल मिलाकर n गाय है। तो अब सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n का मान। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि इतना बराबर टोटल कितना है n, क्योंकि यहां पे बोल रहा है एक किसान अपनी n गाय के झुंड को चारों पुत्र में बांट रहा है, पहला दूसरा तीसरा चारों पुत्र मिलाकर टोटल n है। अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टोटल एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, 10n प्लस 5n प्लस 4n प्लस 140 बराबर n। यहां पे हमारा हो जाएगा 19n बराबर 20n माइनस 140। यहां पे डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 5 15 4 19n प्लस 140 बराबर 20n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर दिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 20n में 19n माइनस होगा तो कितना बचेगा, टोटल n बचेगा। n का मान कितना निकल गया आपका 140। इस प्रश्न का आंसर आ गया आपका 140। कितना आंसर आ गया 140। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो प्रश्न आपको कह रहा था 4 पुत्र में n गाय को बांटना है। पहले पुत्र को टोटल, पहला पुत्र को क्या बोल रहा है पूरे झुंड का आधा, दूसरा को पूरा झुंड का 1/4, तीसरा को पूरे झुंड का 1/5 भाग और चौथे पुत्र को टोटल 7 मिल रहा है। और टोटल मिलाकर n था तो सबको प्लस कर दिए, बाकी उसके बाद कुछ नहीं, कैलकुलेशन का खेल है। आपको पता है n का मान कितना निकल गया 140। यहाँ पे n का ही मान पूछा जा रहा था, n का मान पूछा जा रहा था, n का मान 140 निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को देखिए एकदम आसानी से सोल्व आप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरी है। यदि इन सब के 240 सिर हैं तो 640 पैर हो। कितना सिर है, सबके पास 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गी कितना है। कभी भी आपको मुर्गी निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 पैर वाला निकालना है। 4 पैर वाला यहाँ पे क्या है आपको बताइए, बकरी। तो बकरी कैसे निकालेंगे हम लोग, बकरी निकालने के लिए टोटल पैरों की संख्या 640 है। 640 को आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग दिए तो टोटल आ गया 320। 320 में टोटल सिर की संख्या कितना है, सिर की संख्या 240 है तो 240 माइनस कर दीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 80। 80 जो आया आपका क्या निकला, बकरी। बकरी आपका 80 है तो आपको मुर्गी पूछ दे मुर्गी कितना है तो आप आसानी से बता सकते हैं।
टोटल मुर्गी की संख्या कितना है, तो टोटल सबसे पहले आप सिरों की संख्या देखिए। सिर आपका 240 है, 240 में 80 गो सिर क्या है बकरी का, तो बचेगा मुर्गी का कितना आपका 160। मुर्गी की संख्या कितना है 160। इस प्रश्न का आंसर आ गया। कितना आसानी से आप सोल्व कर लिए। सबसे पहले क्या किए, आपके टोटल पैरों की संख्या को 2 से भाग दिए तो आपका आ गया 80। 2 से भाग दिए तो आ गया 320। 320 में टोटल सिर कितना है 240 को माइनस किए तो आपका आ गया 80। 80 जो आएगा आपका सबसे पहले 4 पैर वाला आएगा। 4 पैर का मतलब बकरी आपका निकल गया 80। तो आपसे मुर्गी पूछ रहा है, तो मुर्गी निकालने के लिए टोटल सिरों की संख्या में माइनस कर दिए तो 240 माइनस 80 160 हमारा मुर्गी निकल गया। आप इस तरीके से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लॉन्ग मेथड से भी आपको समझा देते हैं इसको निकालने के लिए। आप क्या मानिएगा, सबसे पहले मुर्गी को आप x मान लीजिए और बकरी को आप y मान लीजिए। मुर्गी को x और बकरी को y मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा। टोटल इसका भी सिर एक होता है, इसका भी सिर एक होता है, तो x प्लस वाई बराबर टोटल सिर कितना है 240। अब बताइए मुर्गी को कितना पैर होता है 2 पैर, तो 2x प्लस बकरी को 4 पैर होता है तो 4y बराबर टोटल पैर की संख्या आपको कितना दिया है 640। आपको 2 समीकरण यहां पे बन गया। दोनों समीकरण से आप x और y का मान आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको मुर्गी पूछ रहा है निकालने के लिए, मतलब x का मान निकालना है तो y का मान यहां पे कैंसिल करना पड़ेगा। y कैंसिल करने के लिए यहां पे 4y चाहिए तो 4 से गुना कर दीजिए। आप इसको यहां पे कितना हो जाएगा, आप सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है। तो ये हमारा कितना 4x हो गया। 4x में 2x माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा 2x। ये भी हमारा 4y हो गया, गुना करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर टोटल कितना हो जाएगा बताइए। इस 4 से गुना कीजिए, 960 माइनस 640। 960 में 640 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। x बराबर कितना आ जाएगा 160। x क्या है हमारा, x को आप मुर्गी माने तो मुर्गी हमारा 160, यहां भी आपका मुर्गी 160 निकल गया था। लेकिन सबसे आसान तरीका आपको यही है सोल्व करने का। आप चाहिएगा इस मेथड से या तो इस मेथड से, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पे समझा दें, हम मुर्गी को x माने हैं, बकरी को y माने हैं। x प्लस वाई बराबर टोटल सिरों की संख्या 240 था, लेकिन पैर यदि देखा जाए मुर्गी को 2 पैर होता है और बकरी को 4 पैर होता है, तो 4y बराबर टोटल 640 पैर है। अब यहाँ पे क्या करना था, हमको x का मान निकालना था, y को कैंसिल करेंगे तो y कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 4y था तो 4 से सब में गुना कर दिए, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा 2x बराबर हमारा 320 हो गया, x बराबर 160, मतलब हमारा मुर्गी 160 निकल गया।